हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। आप सभी को मैं सोनल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर हम है कलम से क्रांति। जो हमारी नई सीरीज चल रही है साथी, ये 10 मिनट की कैप्सूल सीरीज, इसी के बारे में बात करनी है और उसी चीज़ को आगे बढ़ानी है। कल की क्लास आपने देख ली होगी, भारत और उसके पड़ोसी देशों को हमने समझा था, भारत के बारे में समझा था। और आज है हमारी नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास यानी सेकेंड क्लास है। इसमें एक एक करके जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, हम उनको समझेंगे। जैसे पहला पड़ोसी देश है साथी हमारा पाकिस्तान, ठीक है ना। पहला पड़ोसी देश क्या हमारा? पाकिस्तान है। आपसे देखेंगे पाकिस्तान की राजधानी क्या है, आप बताओगे सर पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? यहाँ पर कैपिटल क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। इसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी क्या हो जाती है? पाकिस्तान की मुद्रा जो हो जाती है पाकिस्तानी रुपया, यहाँ की करेंसी हो जाएगी। सीमा जो बाउंड्री बनती है पाकिस्तान के साथ में, हमारी क्या क्या बाउंड्री बनती है आप बताओगे सर? 2 यूनियन टेरिटरी के साथ में और 3 स्टेट्स के साथ में हमारी बाउंड्री बनती है पाकिस्तान के साथ में। 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हो जाएंगी? लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो जाएंगी, जो बॉर्डर बनाती हैं, सीमा बनाती है पाकिस्तान के साथ में। और 3 स्टेट्स हो जाएंगे, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। इनके साथ में पाकिस्तान के साथ में भारत की बाउंड्री बनती है। 3323 किलोमीटर भारत की सीमा हो जाएगी। दूसरा, राष्ट्रीय पशु क्या है पाकिस्तान का, आप बताओगे? मार्कहोर, ये क्या इसका राष्ट्रीय पशु है पाकिस्तान का। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल क्या है साथी इसका? नेशनल फ्लावर क्या है इसका? जैस्मिन हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी इसका चकोर हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाता है? चकोर। इसके अलावा पाकिस्तान की संसद का क्या नाम हो जाता है? नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद हो जाती है। यहाँ का राजकीय भाषा जो हो जाती है पाकिस्तान की, राजकीय भाषा क्या हो जाएगी साथी? राजकीय भाषा उर्दू हो जाती है पाकिस्तान की, ठीक है। डिस्प्यूट क्या क्या है पाकिस्तान के साथ साथ में? आज के जो टाइम के पैटर्न चल रहे हैं ना साथी, क्वेश्चन जो चल रहे हैं आज के, फ्रंट के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो साइड से क्वेश्चन पूछ रहा है, विवादित चीजें पूछ रहा है। तो आपसे विवाद जरूर अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। विवाद जो है किस किस को लेकर है पाकिस्तान और भारत के बीच में? पीओके को लेकर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ये पीओके है क्या? ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो ना साथी, ये जो क्षेत्र आप देखते हो, ये सारा का सारा पीओके है। ये सारा का सारा क्षेत्र क्या है? पीओके है। पाकिस्तान अपने इस क्षेत्र को गिलगिट बाल्टिस्तान बोलता है और नीचे वाले क्षेत्र को आजाद कश्मीर बोलता है। पीओके और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसको एलओसी के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, यानी नियंत्रक रेखा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए एलओसी किस किस के बीच में है, आप बताओगे सर भारत और पीओके के बीच में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में। तो पीओके और सरक्रीक को लेकर विवाद है। डिस्प्यूट किया क्या है साथी? हमारे 2 डिस्प्यूट हैं, एक तो हो जाएगा पीओके और दूसरा क्या हो जाता है हमारा? सरक्रीक। सरक्रीक क्या हो जाता है? गुजरात में एक संकरी खाड़ी है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो अंग्रेजों से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, तो इधर तो इंडिया है साथी, इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान वालों ने पूछा कि भाई हमारी सीमा कहाँ पर है गुजरात में? इन्होंने बता दिया कि आपकी सीमा कहाँ तक है साथी? सरक्रीक तक है। इंडिया वालों ने जब पूछा तो इंडिया वालों के लिए भी क्या बता दिया कि भाई आपकी सीमा सरक्रीक तक है। तो ये जो सरक्रीक एक संकरी खाड़ी है, ये जो सरक्रीक एक संकरी खाड़ी है, यानी जो बहुत ज़्यादा संकरी खाड़ी होती है उनको क्रीक बोलते हैं, ऐसे इसका नाम है साथी सरक्रीक। तो सरक्रीक विवादित स्थल हो गया किस किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये डिस्प्यूटेड एरिया बन गया। तो आज तक भी विवादित स्थल बना हुआ संकरी खाड़ी है एक सरक्रीक, कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में पड़ती है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? पीओके। ये क्षेत्र बन जाता है पीओके। लाइन कौन सी हो जाएगी? एलओसी। एलओसी बीच में हो गई। जैसे एलओसी है साथी, वैसे एक एलएसी भी होती है। एलएसी का मतलब हो जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये तो एलओसी है और ये है एलएसी। एलओसी का मतलब क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ कंट्रोल। और एलएसी का मतलब क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रक रेखा किसको कहा जाता है? एलएसी को। ये किस किस के बीच में? भारत और अक्साई चाइना के बीच में। ये जो छोटा सा क्षेत्र आप देख रहे हो उसको अक्साई चाइना बोलते हैं। 1962 में, 1962 की लड़ाई में हम ये क्षेत्र अपना गवा बैठे थे, जिसको आज हम अक्साई चाइना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पहलगाम हमला अभी हाल ही में हुआ है 2025 में, 26 भारतीय हमारे मारे गए थे, 26 सैनिक। अपोज में इसके विरोध में हमने सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया था, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सिंधु जल समझौता भारत की तरफ से भाग लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पाकिस्तान की तरफ से उनके राष्ट्रपति अयूब खान ने भाग लिया था इस समझौते में। चलिए भाई, वर्ल्ड बैंक ने इस समझौते को निपटाया था। इसके अलावा साथ ही हमारा दूसरा पड़ोसी देश हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और करेंसी क्या हो जाएगी इसकी? मुद्रा क्या हो जाएगी? टका। बाउंड्री किसके साथ में बनती है? हमारी 5 स्टेटों के साथ में बाउंड्री बनती है बांग्लादेश की। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, त्रिपुरा के बारे में एक पॉइंट यहाँ से बनता है साथी, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको शून्य रेखा के नाम से, 0 डिग्री लाइन के नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा हमारी लगती है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है, 4096 किलोमीटर। सबसे कम जो सीमा रेखा लगेगी हमारी अफगानिस्तान के साथ में लगती है, मात्र 106 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ में हमारी लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री दोनों बनती है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बनती है। ये 5 स्टेट आपने देख लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है साथी, यहाँ की राजकीय भाषा क्या है, बांग्ला हो जाएगी। राजकीय पशु यहाँ का क्या, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का राजकीय पशु हो जाता है। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है, कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। राष्ट्रीय पुष्प अगर देखें तो वाटर लिली यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पक्षी ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन क्या हो जाता है, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी ओरिएंटल मैगपाइन हो जाता है, जिसे रॉबिन भी बोल देते हैं। ये यहाँ का क्या हो जाता है साथी, राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है। मैत्री, बंधन और मित्रता नाम की 3 एक्सप्रेस गाड़ियाँ, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मित्रता एक्सप्रेस, ये किस किस के बीच में चलती हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा 2015 में भूमि सुधार अधिनियम आया था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आया था। इसके तहत एन्क्लेव विवादों को खत्म कर दिया गया है साथी। एन्क्लेव वो एरिया होता था, जैसे हमारी ज़मीन है बांग्लादेश के सीमा में आ रही है तो हम उसको एन्क्लेव बोलेंगे, बांग्लादेश की ज़मीन है हमारी सीमा में आ रही है तो बांग्लादेश उसको एन्क्लेव बोलेगा। अब पहले जितने भी एन्क्लेव थे, जैसे 3 बीघा क्या नाम है, बेराबेरी एन्क्लेव है, दहेग्राम अंगरकोटा एन्क्लेव है, इन सभी विवादों को खत्म कर दिया गया। बेराबेरी एन्क्लेव भारत का हुआ करता था, ये जो एन्क्लेव है साथी भारत का हुआ करता था, यानी भारत की जमीन थी और कहाँ पर थी, ये बांग्लादेश के अंदर में थी। तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया, एन्क्लेव हो गया, नहीं हो गया, बेराबेरी एन्क्लेव। ऐसे ही दहेग्राम अंगरकोटा एन्क्लेव, ये जमीन जो है ये किसकी है, बांग्लादेश की है, लेकिन किसकी सीमा में आई हुई है, भारत की सीमा में आई हुई है। तो दहेग्राम अंगरकोटा एन्क्लेव, बेराबेरी एन्क्लेव, ये डिस्प्यूट्स बने हुए थे, विवाद बने हुए थे, और भी बहुत सारे एन्क्लेव थे जो भारत और बांग्लादेश के बीच में थे। अब सारे इस विवादों को खत्म कर दिया गया है। जो जमीन हमारी बांग्लादेश में थी अब उनको कह दिया कि भाई आप इनका देखा भाली करो, और जो बांग्लादेश की जमीन थी भारत देखा भाली करेगा। तो आपको उस जमीन में हम नहीं जाएंगे, इस जमीन में आप नहीं आओ। तो ये विवाद क्या हो गया साथी, ये विवाद क्या कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जो 2015 में भूमि सीमा अधिनियम आया है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आया, इसके तहत इसको खत्म कर दिया है। अभी भी डिस्प्यूट्स क्या क्या बचे हुए हैं, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। तिस्ता नदी जल विवाद भी तिस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में झगड़ा बना रहता है। न्यू मूर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में है, न्यू मूर द्वीप किस किस के बीच में विवादित है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है कि भाई हमारा इस पर अधिकार है, हमारा इस पर अधिकार है। तो तीनों चीज किस किस के बीच में विवादित है, भारत और बांग्लादेश। हालांकि ये 3 बीघा जो कॉरिडोर है साथी, ये भी पूरी तरीके से खत्म सा ही मानो, क्योंकि एन्क्लेव से ही जुड़ा हुआ चीज है, ये भी एन्क्लेव से ही रिलेटेड है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कंसाइडर नहीं कर सकते। हालांकि फिर भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है, विवादित है, तब हमारा आंसर भारत और बांग्लादेश हो जाता है। इसके बीच में और फरक्का बैराज, और अभी हाल ही में जो बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ रही हैं, बांग्लादेश जो डिस्प्यूट करने के लिए बैठा है वो फरक्का बैराज को लेकर है। फरक्का बैराज साथी गंगा नदी पर बनाया गया है, और गंगा नदी पर 109 गेट इसमें लगाए गए हैं फरक्का बैराज में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी किस में लाया जा सके, हुगली नदी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी लाया जा सके। तो बांग्लादेश में कम पानी पहुँचता है गंगा नदी में, तो इस चीज़ को लेकर बांग्लादेश चिंता जता रहा है, तो वो अपने इस चीज़ को भी विवाद का विषय मानकर चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें साथी हमने देख ली। तो हमने 2 पड़ोसी देश अपने कंप्लीट किए, पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश, क्योंकि दोनों पहले एक ही हुआ करते थे, अब अलग अलग हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमने आज कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और दूसरे पड़ोसी देशों को कवर करेंगे। नोट्स बनाते रहे, और पर्टिकुलर कोई भी चीज जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ कोई भी चीज छूटे नहीं, स्किप होगी नहीं। मैं सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। नोट्स बनाते रहे, 10 मिनट में कुछ नहीं जाता है साथी, उससे ज्यादा तो मैं आपके लिए मेहनत कर देता हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन फ्री रहे। एसएससी जीडी की भी डेट आ चुकी है, आप लोग तैयारी कर लें, कमर कस लें और बढ़िया से तैयारी करते रहें। थैंक यू प्यारे साथी, नमस्कार, जय हिंद।